अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं इमरान अली कादरी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीधा सुल्ताना। जी दोस्तों, आज मैं आपको एक इस्लाम के हवाले से बहुत बड़ी एक बात बताने वाला हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1.25 लाख असहाबी थे। जब आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए कहा था कि लास्ट में जो कहा था आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा के मौके पर, उस वक्त 1.25 लाख का मजमू था। उस 1.25 लाख के मजमू में टोटल जो मुसलमान 300 मुसलमान सिर्फ मुफ्ती थे। मुफ्ती, मैं कारी कुरान की बात नहीं कर रहा, मुफ्ती 300, 1.25 लाख में से 300 सिर्फ जो असहाबी थे वो मुफ्ती थे। जी आप समझिए। और उस 300 के बाद अगर किसी को कोई इस्लाम का मसला दरपेश होता था तो वो 300 आदमी बैठते थे, असहाबी बैठते थे। और अगर 300 आदमियों के बीच में अगर उनमें से तक निकाल के आला क़यादत जो निकलती है उसमें से 10 सहाबी और निकले उनमें से 300 में, तो उनसे मसला हल नहीं होता था तो उनके पास आया करते। और अगर उन 10 में से, अब यहाँ पे देखिए, उन 10 में से अगर किसी को मसला समझ में नहीं आता तो वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आ जाते थे। ये देखें, आजकल जो हमारे पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है, कोई किसी को कोई भी फतवा दे रहा है, कोई किसी के हक़ में दे रहा है, ये जो सियासी निज़ाम चल गया है, ये इससे आप ख़ुद को दूर रखें, इन बातों से आप ख़ुद को दूर रखें। देखिए, ये सियासी लेवल पे झगड़ों में बहुत नुकसान होता है इंसान का, आम इंसान इस्तेमाल किए जाते हैं। आप सब सारे इन बातों से दूर रहें, जितना हो सकता है अपने काम से काम रखें। आप देख रहे हैं कि एक मौलवी किसी के हक़ में बात कर रहा है, दूसरा मौलवी किसी के हक़ में, तीसरा मौलवी किसी के हक़ में। इनकी आपस में कोई सुलह ही नहीं है, ये आपस में नहीं बैठ रहे। क्यों नहीं बैठ रहे? जब 1.25 लाख असहाबियों में से 300 असहाबी मुफ्ती हैं, आज तो पता नहीं कितने मुफ्ती हैं, हर मस्जिद में मुफ्ती बैठा है, तो हम किस किस के पास जाएं? हर कोई अपने बंदे की फेवर में बात कर रहा है। जैसे करबला में हुआ था, करबला में भी ऐसा हुआ था, बाकायदे उस में मोहरें लगी हुई हैं। तो इन बातों से आप दूर रहें। देखें, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास वो मसले लेके आया करते थे 300 आदमी, ठीक है, 1.25 लाख में से 300 में फिर 10 के बाद फिर अली अलैहिस्सलाम, मतलब दुनिया में जब कोई मसला इतना बढ़ जाता था, इस्लाम से कोई इतना बड़ा इशू आ जाता तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आते थे। तो वो इस मसले को देखकर फिर 3-4 दिन उसको स्टडी करते थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी, फिर कोई फतवा दिया जाता था। आज तो बस 5 मिनट में 5 फतवे नहीं, 5 लाख फतवे निकल रहे हैं आज डेली। तो इस बात से दूर रहें। जितना हो सकता है अपने आप को, नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ के अपने घर तक महदूद रहें। इन झगड़ों से, किसी से बहस करने से, देखिए बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो मैं हूँ तो मुझे आप कुछ भी समझाएंगे ना। किसी के मेरे जो क्या कहते हैं, मेरा जो भी कोई बड़ा है उसके मैं देखूँगा जो सामने वाला गलत है, लेकिन मैं तस्लीम नहीं करूँगा आपकी बात। तो इससे बेहतर है कि आप इस बात को छोड़ दें, क्योंकि इसमें बहस से कुछ हासिल ही नहीं होगा। तो हम आपस में क्यों दुश्मनी करें? ये हम घर हैं, आपस में पड़ोसी सियासत के लेवल पे टूट गए, रिश्तेदार हैं, 3 भाई हैं, भाई में झगड़ा हो गया। देखिए, मीडिया का सारा खेल है, मीडिया का। मीडिया जिसको चाहे हीरो बना दे, जिसको चाहे ज़ीरो बना दे। इस बात को आप समझें। आप, हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। अच्छी बात जो करे वो उसको समझें, दिल में बस दिल तक महदूद रखें। ये ज़माना ख़राब आ गया है, अपने बच्चों तक महदूद रहें। ये मेरा आप सबका मैसेज है। किसी के पीछे ना जाएं, किसी की शख्सियत पर ना बने। जो हक़ की बात समझ रहे हैं कि हक़ की बात कर रहा है, बस उसको दिल को देखिए। ईमान की 3 कैटेगरीज़ हैं। एक ये हदीस है, हदीस पाक है। ईमान की 3 कैटेगरीज़ हैं, उनमें से एक कैटेगरी, आला कैटेगरी वो है कि ज़ालिम की आँखों में आँखें डालकर उसे कहें कि आप तुम ज़ालिम हो। और जो दूसरी कैटेगरी ये है, वो ये है कि ज़ालिम को नहीं कह सकता तो किसी और से कह सकता है कि फला ज़ालिम है। तीसरी जो कैटेगरी है वो दिल में, कम से कम आप दिल में तो समझिए कि वो ज़ालिम है। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो है कि हम दिल में समझिए कि कौन ज़ालिम है कौन नहीं है।
تو مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا دوستوں سب پڑھو تو خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.